नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश अड्डा 24 ऑनलाइन क्लासेस में। आज ये हमारी कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए दूसरी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण तथा उनके कुछ प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आज इस क्लास में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो कल हमारे द्वारा जो बात की गई थी वो सबसे पहली जो थी हमारी पहली थी संयोजन अभिक्रिया। कभी कभी इसे योगात्मक या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया या रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरी हमारी बात की थी हमने वियोजन अभिक्रिया या कंपोजिशन रिएक्शन। तीसरी हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। फिर हमने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चौथी हमारी बात हुई थी विस्थापन अभिक्रिया तथा छठवीं जो हमारी बात हुई थी द्विज विस्थापन अभिक्रिया तथा अंतिम जो हमारी अभिक्रिया बात हुई थी अपचयन व उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। अर्थात कल हमारी इन अभिक्रियाओं के विषय में एक सामान्य सी चर्चा हुई थी। आज हम इनके बारे में पूरे विस्तार के साथ जानेंगे कि कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो इस अध्याय में हम या इस क्लास में हम जानेंगे कि कौन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है हमारी संयोजन अभिक्रिया, अर्थात इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया, अर्थात इसको हम कहेंगे ऐसी अभिक्रिया या दूसरी भाषा में हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया से हमारा तात्पर्य है योग होना, अर्थात जुड़ना। भाई गणित में हम जानते हैं योग, कि जब दो संख्याओं को जोड़ा जाता है तो एक तीसरी संख्या मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि योगा मतलब जुड़ने वाली। इसी प्रकार इस अभिक्रिया में हम कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक एक उत्पाद बनाते हैं या दो भी बना सकते हो, दो से अधिक भी बना सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम कहेंगे वे अभिकारक या वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक
या क्रिया कारक, क्रिया कारक अर्थात क्रिया करने वाले। तो कल जैसे कि हम रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ चुके थे कि हमारा जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो बायां हिस्सा है या बायां भाग होता है वो अभिकारक होता है तथा दायां भाग जो होता है वो हमारा उत्पाद होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने या दो या दो से अभिकारक एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कल सामान्यतः पढ़ा था C+O2 अर्थात कार्बन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से हमारा CO2 बना। वैसे हम कह सकते हैं 2Na + Cl, 2NaCl, यहाँ कहेंगे Zn + Cl2 हमारा हो जाएगा 2ZnCl। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक या दो क्रियाकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर उत्पाद बनाते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक एक उत्पाद बनाते हैं या दो अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, आपस में जुड़कर उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारी अभिक्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ये स्पष्ट वियोजन अर्थात टूटना, वियोजन अर्थात टूटना ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है या ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें एक जो क्रियाकारक होता है, जैसे हमने माना AB कोई क्रियाकारक है और उसने A + B दो उत्पाद बनाए। AB कोई क्रियाकारक है तथा उसने A + B दो उत्पाद बनाए। कितने बनाए? दो। कौन कौन से? कितने उत्पाद बनाए? दो। A + B अर्थात एक अभिकारक दो उत्पादों में टूट जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक मिनट। तो समझ आता है। तो हमने क्या कहा कि जब एक अभिकारक दो उत्पादों में टूटता है या दो भागों में उत्पाद बनाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा Na 2NaCl, यदि हम इसको तोड़ दें तो
तो हमारा हो जाएगा 2Na प्लस Cl2 माइनस, अर्थात सोडियम तथा क्लोरीन अलग अलग हो गया है। इससे हम क्या कहेंगे कि यह एक वियोजन अभिक्रिया है, या हमने कह दिया CH4Cl, यदि हम इसको गर्म कर देंगे तो हमारा CH3 प्लस HCl दो भागों में टूट जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो उत्पाद बनाता है या दो उत्पादों में टूट जाता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होता है तापीय वियोजन, एक होता है हमारा तापीय वियोजन, तथा दूसरा होता है हमारा विद्युत अपघटनीय वियोजन। तो बात करते हैं तापीय वियोजन, अर्थात ऐसा वियोजन जिसमें हम किसी पदार्थ को ताप बढ़ाने पर, किसी पदार्थ में ताप बढ़ाने पर उसमें वियोजन क्रिया होती है, तो इसे हम विद्युत तापीय वियोजन कहते हैं। जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को यदि हम तापीय प्रभाव बढ़ाएंगे तो वह आपका NaCH3 और प्लस HCl अर्थात अमोनिया प्लस क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बदल जाएगा। अर्थात तापीय वियोजन से तात्पर्य है कि जब इसको ताप देंगे तो एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट जाएगा। यदि हम इन्हें ठंडा कर देंगे तो वापस ये इसी अवस्था में आ जाएंगे। तो जिन अभिक्रियाओं में ताप के द्वारा वियोजन किया जाता है या ताप बढ़ाने या घटाने पर वियोजन होता है, तो उसे हम तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये दोनों चिन्ह संकेत किस बात का कर रहे हैं, तो जितनी भी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया होती हैं उन अभिक्रियाओं में उत्क्रमणीय गुण होता है, अर्थात वो क्रिया कारक से उत्पाद और उत्पाद से क्रिया कारक में बदल जाते हैं। आगे विद्युत अपघटनीय, अर्थात विद्युत के द्वारा होने वाला अपघटन। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड को जल में विद्युत धारा द्वारा अपघटित किया तो हमें सोडियम प्लस Cl के आयन मिलेंगे। आयन का तात्पर्य है धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन, तो वह दो भागों में बट जाएंगे। उसी प्रकार यदि हम NaOH को तोड़ें तो हमें आगे Na प्लस OH माइनस आयन मिलेंगे। वे रासायनिक अभिक्रियाएं या ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके अणु या आयन या उनके अणु आयनों में विभक्त हो जाते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटनीय वियोजन कहते हैं। तो हम जानते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक दो उत्पाद बनाता है उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, तापीय वियोजन और एक विद्युत अपघटनीय वियोजन। जब हम किसी भी रासायनिक अभिकारक में या किसी भी अभिकारक में ताप अधिक बढ़ाते हैं तो वह दो उत्पाद बनाता है, तथा यदि उसे ठंडा कर दें तो वापस वो अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है, तथा ताप के प्रभाव से ये परिवर्तन होता है, ये विघटन होता है, इसलिए हम इसे तापीय वियोजन कहते हैं। इसी प्रकार विद्युत अपघटनीय वियोजन विद्युत धारा के प्रभाव से जब कोई तत्व या जब कोई पदार्थ दो भागों में या आयनों में टूट जाता है तो इसे हम विद्युत अपघटनीय वियोजन कहते हैं।
अगली अगली जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, तो विस्थापन अभिक्रिया या इसे हम कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया या हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व पदार्थ के दूसरे तत्व के अणुओं को हटाकर स्वयं वहां जुड़ जाता है, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए हम कह सकते हैं AB A प्लस बी दो A प्लस बी, या हम कह सकते हैं A प्लस सी बी दो अभिकारक हैं। जब भी आपस में क्रिया करेंगे तो यह A प्लस बी तथा C को हटा के A वहां स्वयं जुड़ जाएगा। अर्थात क्या किया, A द्वारा C का विस्थापन कर दिया गया तथा उसके स्थान पर वो स्वयं जुड़ गया। तो जब एक तत्व एक पदार्थ या एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के एक तत्व को हटाकर स्वयं उस जगह से विस्थापित हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम अगर हम एक आयरन की कील कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालें तो हम देखते हैं कि आयरन कॉपर सल्फेट को हटाकर स्वयं आयरन सल्फेट बनाता है तथा कॉपर को अलग कर देता है। अर्थात हम कहेंगे कि उसने कॉपर के अणु का क्या कर दिया है, विस्थापन कर दिया है। इसी प्रकार यदि हम आयरन की रॉड को H2SO4 अर्थात हम आयरन की रॉड को यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 में डालते हैं तो वह हाइड्रोजन के अणुओं को प्रतिस्थापित कर हमारा आयरन सल्फाइड बनाता है, सल्फेट बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन के अणुओं को हटाकर वो स्वयं वहां जुड़ जाता है तथा हाइड्रोजन का स्थान बदलकर उसके स्थान पर स्वयं प्रतिस्थापित हो जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हम कैसे कहेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर स्वयं उनके स्थान पर जुड़ जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब भी कोई अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक के तत्व को हटाकर स्वयं उसके स्थान पर जुड़कर नया पदार्थ बनाता है, ऐसी अभिक्रिया प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। आज की वीडियो में हम इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए तथा एक सामान्य भाषा में अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो साथ ही मैं फिर से कहूँगा कि जो आपके डाउट हैं
वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे दें, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। धन्यवाद।